ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने मराठी भाषा को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संतुलित बयान दिया। नवी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जलील ने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर नागरिक को स्थानीय भाषा यानी मराठी का ज्ञान होना न केवल गर्व की बात है बल्कि यह भविष्य की अनिवार्य जरूरत भी है। इम्तियाज जलील ने विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के अभिभावकों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मराठी भाषा को किसी धार्मिक या जातीय चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि यदि कल आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहता है या राज्य सरकार में नौकरी पाना चाहता है तो मराठी का ज्ञान होना उसके लिए अनिवार्य है। जलील के अनुसार स्थानीय भाषा की समझ रोजगार के अवसरों के द्वार खोलती है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद करती है। इम्तियाज जलील ने यहाँ तक कहा कि स्कूल और सरकारी कामकाज में मराठी को अनिवार्य करने के विचार का पुरजोर समर्थन है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाषा के नाम पर होने वाली राजनीति और जबरदस्ती पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि हमें मराठी पर अभिमान है और हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8 दिन का समय दें और 9वें दिन से अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दें। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने अपील की है कि भाषा को केवल एक संवाद के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी हमारी अपनी भाषा है, हम इसी मिट्टी में रहते हैं, इसलिए हमें इसे जानना भी चाहिए। उनके इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भाषा के मुद्दे को सीधे तौर पर आर्थिक विकास और कैरियर से जोड़ दिया है। नवी मुंबई की इस सभा में जलील के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में AIMIM महाराष्ट्र में अपनी छवि को केवल एक धार्मिक दल के से बदलकर एक क्षेत्रीय हितैषी दल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।